जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। अगर आपसे कोई पूछे कि समृद्ध राष्ट्र के लिए कोई गारंटी है क्या, तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा नाम आता है ऑयल का। कि जिसके पास तेल के भंडार है, नेचुरल गैसेस के भंडार है, उस देश को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। पर उसके लिए वर्तमान में एक अपवाद बन के आया है जिसका नाम है वेनेजुएला। अगर ऐसे देखा जाए तो आसपास पड़ोस में कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कतर है, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऐसे कई सारे देश है जो सिर्फ एक कारण से अमीर है, और उनके वो कारण है कि उनके पास कोई नदी नहीं है, पूरा रेगिस्तान है, पर उनके पास नेचुरल गैस और ऑयल के अपार भंडार है। इन सबसे कई गुना ज्यादा भंडार होने के बाद भी आज वेनेजुएला जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां पे भुखमरी है, वहां बेरोजगारी है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो सब कुछ वहां पर हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए, जो एक लो इनकम ग्रुप नेशन में होना चाहिए था। बांग्लादेश के बाद जब तख्ता पलट की चर्चा आती है तो एक और देश की बात आती है जहां रिसेंटली प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, और वहां पर अपोजिशन जो है, अपोजिशन के साथ में वहां की जनता वर्तमान में चुने गए जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ एक वास्ट प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है, जिसे समर्थन वेस्ट के कई सारे देशों से मिल रहा है, जिसमें एक बड़ा देश अमेरिका है, जिसका नाम बांग्लादेश में तख्ता पलट में भी आया था। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे कई सारे देश है जिनका मानना है कि जो वेनेजुएला में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए वो इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं थे। अभी वेनेजुएला में जब इलेक्शन हुए तो वहां पर यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के निकोलस मोंडो जो है वो फिर से पुनः वहां के प्रेसिडेंट चुने गए। ये तीसरी बार है जब उन्हें क्या चुना गया, वहां का प्रेसिडेंट चुना गया। अगर वेनेजुएला के बारे में चर्चा की जाए मित्रों, तो वेनेजुएला आपका जो सदर्न अमेरिका है वहां पर एक तरफ कोलंबिया, एक तरफ ब्राजील, एक तरफ गुआना से घिरा हुआ एक ऐसा देश है जो सी कोस्ट पे एक लंबी बाउंड्री जो अटलांटिक सी में रखता है। अब अगर इस यहाँ पर इसी आधार पर देखा जाए तो लगातार तीसरी बार वहां पर निकोलस मोड्रो जो है वो चुनकर आए हैं। अब इनके सरकार के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इनका ही वो राज है जहां पर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो वो विश्व में सबसे ज्यादा है, जो वर्तमान में 360% से या ट्रिपल डिजिट में है। ट्रिपल डिजिट का जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम क्या मानते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन मानते हैं। भारत में इन्फ्लेशन 6% है, उसके बाद भी हम मार्केट में ये कह रहे हैं कि भारत की स्थिति बड़ी खराब है, भारत में महंगाई बहुत ज्यादा है। तो सोचिए अगर इन्फ्लेशन 360% होगा तो उस देश की स्थिति क्या होगी। अगर इसी देश के ऑयल भंडार के बारे में बात करें तो इसके पास जो कुल नेचुरल गैसेस का भंडार जो अभी तक ज्ञात है वो लगभग लगभग 378 मिलियंस ऑफ बैरल है, जो नाइजीरिया, रशिया, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, कनाडा, इनके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा होने के बाद भी ये जो देश है, ये देश पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से घिर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो कारण है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस वेनेजुएला पे लगा चुका है, और उस अमेरिकन सैंक्शन के कारण वेनेजुएला अपना जो ऑयल है वो कई देशों को नहीं बेच पा रहा, जिस कारण से उस देश में जो फंडामेंटल नेसेसिटी की जो चीजें है उनका आयात बिल्कुल बंद हो गया। इस कारण से वहां से लोग जो है वो पलायन करने लगे। अभी वहां पे डेमोक्रेटिक के लिए इलेक्शन हुए, जिस इलेक्शन में पुनः जब इनका ही जीत हुआ तो लोगों ने बोला कि जो इलेक्शन है फ्री और फेयर नहीं थे, और वहां की जो अपोजिशन पार्टी है उसने एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट का कॉल किया, जिस प्रोटेस्ट को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। और अब मुद्दा यहां तक आ पहुंचा है कि बांग्लादेश के बाद अगर अगला किसी देश में तख्ता पलट होना है तो वो तख्ता पलट होने वाला है वेनेजुएला में। आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। बट अमेरिका के रोल को लेकर आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं कि अमेरिका किस तरह से गंदी पॉलिटिक्स खेलता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में